जज साहिबान के ऊपर वकला के एतमाद का इजहार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले जरूरी नहीं कि हर दफा सही हों, बेशुमार दफा सुप्रीम कोर्ट के फैसले गलत भी हो सकते हैं, लेकिन निज़ाम यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है। हमारे आइन के तहत कोई वजीर आजम, कोई हुकूमत ये नहीं कह सकती कि उसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद नहीं है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को ही मजाक बना दिया गया है। आप देखें, मातहत अदालतों में लोग जमानत लेते हैं, बाहर निकलते हैं, दूसरे केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। हाई कोर्ट अहकामात देती है, उसके ऊपर अमल नहीं होता। इस वजह से पाकिस्तान के लोगों का अदालती निज़ाम से एतबार ही उठ रहा था, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके साथी जजों ने जिस दलेरी और बहादुरी से आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने का फैसला दिया, उससे पाकिस्तान में आइन की हुर्मत बहाल हुई है। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, चाहे उनके आपस में जो मर्जी इख्तलाफ हो, ये नहीं कह रहा कि 90 दिन से आगे जा सकते हैं इलेक्शन। 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं, और इस हुकूमत का सिर्फ एक ही मसला है, ये चाहते ये है कि जब तक मुस्बत नतीजा नहीं आएगा हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। देखें, कोई दुनिया में जमहूरियत ऐसे नहीं चल सकती जहां पे हुकूमत कहे कि हम तब तक इलेक्शन नहीं कराएंगे जब तक हमारे हक में इलेक्शन के नताइज नहीं हो जाएंगे। ये भागे हुए हैं। इस वक्त जो जिस तरीके से आपने देखा, लोगों को उठाया जाता है, खौफजदा करने की कोशिश की जाती है। अजहर सदीक साहब के घर के ऊपर रात को हमला हुआ। मैं वकला बरादरी की तरफ से, तमाम पाकिस्तान की तरफ से इस हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। आज वो इस 8 रुकनी बेंच के सामने वकील हैं, उनको डराने के लिए ये किया गया। दहशत गर्दी हुई उनके घर के ऊपर और उनको कोशिश की जा रही है इंटिमिडेट करने की, डराने की। वो इंशाल्लाह नहीं डरेंगे। पूरा पाकिस्तान इस वक्त अपना खौफ का जो चादर है वो उतार चुका है और एक दलेरी और बहादुरी से इंशाल्लाह इस जदोजहद में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इलेक्शन होने हैं 14 मई को। ये 14 मई को होने हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा खत्म हो जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करें। ये जो पीडीएम की जमातें इस वक्त अदालतों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, इसको हम मुस्तरद करते हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर आइन की जद्दोजहद करेगा। आज आपने देखा जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जिले शाह के कत्ल के ऊपर पुलिस की मदईयत में ही पुलिस के 2 वर्जन सामने आ रहे हैं। एक पुलिस का वर्जन ये है कि उसको इमरान खान, हमाद अजहर, फवाद चौधरी और इनके साथियों ने कत्ल किया, जिसका आज हम यहाँ पे आज जमानत ले रहे हैं जिसके लिए। और दूसरा पुलिस ही कह रही है कि वो एक मुख्तलिफ वक्त पे हादसे में उनकी जान चली गई। तो जब ऊपर से प्रेशर आता है तो ऐसी उठपटांग किस्म की डिस्क्रेपेंसीज जो हैं वो सामने आ जाती हैं। हकीकत ये है कि एक तीसरा वर्जन है जिले शाह की एफआईआर का जो एफआईआर काटी नहीं गई थी, और वो ये है, और जो हकीकत पर मबनी है, और वो अदालत में पेंडिंग है हमारी एफआईआर की दरखास्त, और सच उसके अंदर है कि जिले शाह को पुलिस के तशद्दुद ने शहीद किया। तो ये जो बहरहाल आज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मजाक उड़ा है कि पुलिस की मदईयत में ही 2 वर्जन सामने आ गए हैं, और पुलिस प्रेशर के अंदर तो बताते भी नहीं है कि बता भी देते हैं अकेले में कि प्रेशर कहाँ से आ रहा है, और कि वो हाथ पैर उनके फूले हुए हैं कि हम क्या कहें। एक अदालत में हम कह रहे हैं वो हादसे में फौत हुआ, दूसरे में कह रहे हैं कि उसे इमरान खान ने कत्ल किया और उसके साथियों ने कत्ल किया। अजहर सदीक के घर के ऊपर पेट्रोल बम फेंका गया, जाहिर है कि ये इशारा दिया गया हरासा करने का, उनको एक तरह की धमकी दी गई। तो ये हम धमकियों में आने वाले नहीं हैं, और अजहर सदीक को हम जानते हैं वो भी धमकियों में आने वाला नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान बार काउंसिल के चंद मुख्तसर वकला, उनकी तरफ से एक कॉल आई, वो भी ऊपर प्रेशर के तहत उन्होंने कॉल दी, लेकिन जब आप अवाम की हमायत में और अवाम के साथ नहीं खड़े होते तो फिर इस तरह मुंह काला कराना पड़ता है जैसे आज कराना पड़ा कि सारी अदालतें खुली हैं, और जो वकील वैसे कभी कभी छुट्टी कर लेते थे रमजान का करके, वो भी आज पेश हुए हैं इनको ये बताने के लिए कि ये कौम और उसके वकला, इस कौम के आइन कानून अवाम
चीफ जस्टिस और इंसाफ के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। सर ये कहिएगा फवाद साहब कि जरदारी साहब ने असम्बली के फ्लोर पर ये कहा कि खान साहब मुज़ाकरात के लिए पहल करें और शहबाज शरीफ के पास आए। देखिए, बादिया जरदारी साहब की तकरीर का तो ना सर था ना पैर था। मुज़ाकरात करने के लिए हम पहले ही कह चुके हैं, इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात करें, हमारे साथ बैठे इलेक्शन के फ्रेमवर्क पे बात करें। लेकिन जाहिर है कि इसके लिए इन्विटेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने देना है और हम अपना वफद बना देंगे, वो जाके बात करने के लिए हम तैयार। कह रहे हैं खान साहब आए, तो ये तो हमारी मर्जी है ना, कौन जाए कौन ना जाए, हमें तो ना बताएं किसने आना है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को मजाक बना दिया गया है। पाकिस्तान के लोगों का अदालती निज़ाम से एतबार उठता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम है, उस फैसले को हर सूरत मानना है।